नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्थानीय शंकर नगर में फर्जी आईडी इस्तेमाल कर चल रही क्रिकेट बैटिंग का राजापेट पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए शनिवार की रात 10:30 बजे शंकर नगर निवासी दीपेश राम नानवानी नामक सटोरिये को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कंवरनगर निवासी भजन मुकेश नवलानी और छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर निवासी विशाल नामक सटोरिये फरार बताए जाते हैं। पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने गत 5 अप्रैल को अंबिका नगर व रिंग रोड पर कार्रवाई करते हुए 4 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया था। पश्चात 3 दिन में ही क्रिकेट बैटिंग का हब माने जाने वाले शंकर नगर इलाके में राजापेट पुलिस ने यह कार्रवाई की। आरोपी दीपेश नानवानी यह क्लासिक एक्स 99 नामक आईडी के जरिए आईपीएल क्रिकेट मैच मोबाइल की सहायता से बैटिंग करता रहने की जानकारी राजापेट पुलिस को मिली थी। तब पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा। उस समय आरोपी राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल की मैच पर लगवाड़ी व खायवाड़ी करते पाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तब उसने फर्जी आईडी की कबूली दी। फरार 2 आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे अपना दवाखाना योजना का संपूर्ण राज्य में विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इसके मुताबिक पहले चरण में जिले की 14 तहसीलों में 1 मई महाराष्ट्र दिन के इस अवसर पर दवाखाने की शुरुआत होने वाली है। इस योजना के जरिए निशुल्क वैद्यकीय जांच, औषधोपचार, मामूली जख्म पर इलाज समेत 147 तरह की रक्त जांच की सेवा निशुल्क उपलब्ध कर दी जाने वाली है। इसके अलावा एक्सरे, सोनोग्राफी आदि जांच के लिए पैनल डायग्नोस्टिक केंद्र द्वारा कम मूल्य में वैद्यकीय सेवा उपलब्ध कर दी जानी है। शहर के सर्वाधिक चहल पहल व मध्यवर्ती क्षेत्र इरविन चौक से राजापेट उड़ान पुल को रविवार की दोपहर 2 बजे से यातायात के लिए सुचारू कर दिया गया। लोक निर्माण विभाग के उप विभागीय अभियंता अनिल भटकर ने बताया कि उनके विभाग की तरफ से आज सुबह ही पुलिस आयुक्त डॉक्टर नवीन चंद्र रेड्डी और मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर को पत्र सौंप दिया गया था कि उड़ान पुल का यातायात सुचारू करने में हरकत नहीं है। पश्चात दोनों विभाग द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद दोपहर 2 बजे से इस उड़ान पुल का यातायात सुचारू करने से नागरिकों को राहत मिली है। डॉक्टर सैमुअल हेनीमन की 168वीं जयंती निमित्त रविवार 9 अप्रैल को सुबह 7 बजे सिम्फनी इंस्टीट्यूट होम्योपैथी फार्मेसी की तरफ से आयोजित रन फॉर होम्योपैथी दौड़ बड़े ही उत्साह के साथ संपन्न हुई। पुलिस आयुक्त विक्रम साली व पूर्व उप महापौर चेतन गावंडे ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की। इसके पूर्व सभी उपस्थितों ने होम्यो चिकित्सक डॉक्टर सैमुअल डॉनिमन को वंदन करते हुए राष्ट्रगान किया। इंस्टीट्यूट के मैनेजमेंट डायरेक्टर डॉक्टर संतोष चिंचोलकर ने बताया कि सभी होम्योपैथी चिकित्सक, फार्मासिस्ट व शुभचिंतकों को एकत्रित कर उनका और उनके परिवार का स्वास्थ्य उत्तम रहने हेतु इस दौड़ का आयोजन किया गया था। इस दौड़ से होम्यो चिकित्सक प्रणाली से एक संघ होने का संदेश उन्होंने दिया। इस दौड़ में सैकड़ों शहरवासी शामिल हुए। यह दौड़ हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल से शुरू होकर भूतेश्वर चौक, रविनगर चौक होते हुए वापस HPPM के मैदान पर पहुंची। इस दौड़ में महिला वर्ग में मनवा पनवले प्रथम, श्राविका भोंगड़े द्वितीय और डॉक्टर रश्मि जाधव तृतीय स्थान पर रही, जबकि पुरुषों में नयन परिहार, साहिल सिंह और डॉक्टर विक्की पिंजानी क्रमश प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। इस सभी विजेताओं को अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। शुक्रवार 7 अप्रैल को दोपहर से शुरू हुई आंधी तूफान के साथ बेमौसम बारिश ने संपूर्ण जिले में कहर ढाया। पश्चात शनिवार को पूरा दिन बदरीला मौसम रहने से बारिश की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। 2 दिन बदरीला मौसम रहने के बाद रविवार को सुबह से ही आसमान साफ दिखाई दिया और कड़ी धूप रही। इससे नागरिकों ने राहत की सांस ली। बेमौसम बारिश के कारण जिले में 522.8 हेक्टेयर फसल चौपट हो गई थी। शनिवार को पूरे दिन में विभिन्न अस्पतालों में की गई वैद्यकीय जांच में 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 10 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। पिछले 2 दिनों में कुल 9 कोरोना मरीज पाए गए हैं। इन मरीजों को मिलाकर सक्रिय मरीजों की संख्या अब 30 हो गई है। इनमें 28 मरीज मनपा क्षेत्र में और 2 मरीज ग्रामीण क्षेत्र के हैं। जिले में अब तक कोरोना बाधितों की संख्या 1,07,262 तक पहुंच गई है। इसमें से 1,05,603 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि कोरोना के कारण अब तक 1597 मरीजों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को मास्क का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है।
जिले की 14 तहसील में अस्तित्व में रही 76 ग्राम पंचायतों के 2 सरपंच और 115 ग्राम पंचायत सदस्य की रिक्त सीटों के उपचुनाव आगामी 18 मई को होने जा रहे हैं। इसके लिए आगामी 25 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्र में फिर से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। 25 से 2 मई तक नामांकन दाखिल किए जाने के बाद 3 को सभी नामांकनों की जाँच होगी। 8 मई को दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस किए जा सकेंगे। उसी दिन चुनाव चिन्ह का वितरण होगा। 18 मई को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और दूसरे दिन 19 मई को संबंधित तहसील स्तर पर मतगणना होगी। एक तरफा प्यार के चलते बीच सड़क पर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के बाद 6 युवकों ने इस नाबालिग के घर पर पहुंचकर उसे और घर की एक महिला के साथ बेदम मारपीट कर उनकी हत्या करने का प्रयास किया। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में यह घटना शनिवार को घटित हुई। हमलावर युवकों ने मारपीट के बाद घर के सामने खड़ी दोपहिया की भी तोड़फोड़ कर वाहनों को नुकसान पहुँचाया। जख्मी महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने संदिग्ध 6 युवकों के खिलाफ विनय भंग व हत्या करने के प्रयास का मामला दर्ज किया। शेयर मार्केट में मुनाफे का प्रलोभन देकर शहर के सरस्वती नगर निवासी संदीप निर्गुले नामक युवक को अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर ब्रोकिंग कंपनी के नाम से अपना परिचय देकर तथा शेयर मार्केट में निवेश कर मुनाफा कमाने का प्रलोभन देकर 3 लाख रुपए से ठग लिया। साइबर पुलिस ने अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की है। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के चिखलदरा वन परिक्षेत्र में वैराट जंगल परिसर के कुरन क्षेत्र का विकास तेजी से होने के कारण अब वन्य प्राणियों समेत बाघ के सहजता से दर्शन हो रहे हैं। पर्यटकों के लिए ग्रीष्मकाल के दिनों एक नया इलाका मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प में जंगल सफारी के लिए उपलब्ध हो गया है। वैराट का क्षेत्र 1168 मीटर है। विदर्भ के सबसे ऊंचाई वाले इस वैराट चूर्णी परिक्षेत्र में करीबन 35 किलोमीटर ट्रैक पर्यटन के लिए उपलब्ध कर दिया गया है। ग्रीष्मकाल में पर्यटक इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के संस्थापक शिक्षण महर्षि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 58वीं पुण्यतिथि निमित्त सोमवार 10 अप्रैल को सुबह 9 बजे स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सुबह 10 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में मुख्य कार्यक्रम होगा। संस्था के अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालय के नए वार्ड इमारत का उद्घाटन किया जाएगा। सांसद नवनीत राणा और विधायक सुलभा खोड़के इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि रहेंगे। इस तरह शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्था महाविद्यालय के शताब्दी वर्ष निमित्त वीएमई परिसर में दोपहर 12:30 बजे आयोजित शताब्दी महोत्सव समारोह में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा राज्य के मंत्री चंद्रकांत पाटिल उपस्थित रहेंगे और कॉलेज के पूर्व विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। टाटा नगर रेलवे विभाग अंतर्गत आने वाले कोटशिला जंक्शन में आदिवासी कुर्मी समाज का आंदोलन और खेमसुली रेलवे स्टेशन पर शुरू रहे आंदोलन के कारण हावड़ा रेल मार्ग से आवागमन करने वाली लगभग सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। 7 से 12 अप्रैल तक इस रेल मार्ग की ट्रेनें समय पर रद्द किए जाने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 12 अप्रैल तक यात्रियों को ट्रेनों का आरक्षण शुल्क लौटाए जा रहे हैं, जिससे अमरावती और बडनेरा रेलवे स्टेशन के आरक्षण खिड़की पर टिकट लौटाकर पैसे वापस लेने वालों की भीड़ अधिक है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।